आज मैं एरिया अंडर द सिंपल कर्व पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। दो क्वेश्चन लिखा हूँ, दोनों को करूँगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कट ऑफ बाय द लाइन एक्स इक्वल टू ए अपॉन रूट टू। तो सबसे पहले हम ये सर्किल बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यह जो सर्किल है, यह सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सर्किल है। इस सर्किल का यह एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो इस सर्किल का सेंटर 0 0 है और रेडियस स्मॉल ए है, इसलिए इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा यह स्मॉल ए कामा 0 हो जाएगा। अब इसको लाइन x इक्वल टू ए अपॉन रूट टू इंटरसेक्ट कर रही है। तो ए अपॉन रूट टू जो होगा, रूट टू की वैल्यू चूंकि 1 से बड़ी होती है, इसलिए ए अपॉन रूट टू की वैल्यू ए से छोटी होगी। तो इसलिए मान लिया यहाँ पर है ये वैल्यू, यहाँ पर x इक्वल टू ए अपॉन रूट टू है। तो ये जो लाइन होगी, यह जो लाइन है, यह लाइन x इक्वल टू ए अपॉन रूट टू है, ए अपॉन रूट टू। तो हमें अब इसमें देखिए, इस सर्किल का स्मॉलर पार्ट किधर होगा? इस सर्किल का स्मॉलर पार्ट इधर का पोर्शन है, अर्थात हमें ये वाले पोर्शन की एरिया निकालनी है, इस पोर्शन की एरिया निकालनी है। तो इस पोर्शन की एरिया निकालने के लिए हम ये एक्स एक्सिस के ऊपर वाली एरिया से हम पहले लिख दें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इज द सर्किल ऑफ रेडियस is E and center is 0 0। तो और x इक्वल टू ए अपॉन रूट टू लाइन ये है। तो हमें वी हैव टू फाइंड, चूंकि स्मॉलर पार्ट की एरिया हमें निकालनी है, तो वी हैव टू फाइंड the area of shaded portion which is equal to, क्या हो जाएगा, y dx। तो यह एरिया कहाँ से, यहाँ से ए अपॉन एक्स की वैल्यू ए अपॉन रूट टू से ए तक। तो हम लोअर लिमिट लिखेंगे ए अपॉन रूट टू और अपर लिमिट रखेंगे ए। तो इससे एरिया केवल एक्स एक्सिस के ऊपर या नीचे की होगी। क्योंकि दोनों एरिया बराबर है, इसलिए हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हम 2 और ए अपॉन रूट टू और ए और y की वैल्यू सर्किल के इक्वेशन से निकाल लेंगे। इससे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और वाई इक्वल टू, हम ऊपर का पोर्शन पहले ले रहे हैं, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब इसमें हम इंटीग्रेशन का वो जो फार्मूला होता है, उस फार्मूला को लगाकर इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 तो रहेगा ये, अब इसका फार्मूला x/2
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब हमें केवल इसमें इसका लिमिट पुट करना है। तो पहले हम इसको x के यहाँ पर a रखेंगे, तो x के यहाँ पर जब a रखेंगे तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा 0 प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x के यहाँ पर a रख देंगे तो a अपान a 1 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स, चलिए पहले इसे लिख देते हैं a अपान a। इसके बाद माइनस हम x के यहाँ पर a अपान रूट 2 रखेंगे, तो a अपान रूट 2 रख देंगे तो यहाँ से हो जाएगा a अपान 2 रूट 2, a अपान 2 रूट 2। उसके बाद इसमें x के यहाँ पर a अपान रूट 2 तो एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा a स्क्वायर अपान 2 हो जाएगा। a स्क्वायर अपान 2, a स्क्वायर में से a स्क्वायर अपान 2 निकालेंगे a स्क्वायर अपान 2 आएगा। a स्क्वायर का रूट लेंगे तो a अपान रूट 2 आ जाएगा, a अपान रूट 2। अब हम इसमें रखेंगे यही चीज, तो माइनस ये भी माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स एक्स के यहाँ पर ए अपॉन रूट 2, तो ए अपॉन ए रूट 2 हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 और यह ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2, ये साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 1 की जो वैल्यू हो जाएगी, यह साइन इनवर्स 1 की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2। इसके बाद माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, रूट 2 हो गया तो 2 इंटू 2 4, और इसके बाद माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 और यह ए से ए कट जाएगा तो 1 अपॉन रूट 2, ये पाई बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि साइन पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 हो जाता है। ये हो गया। अब यहाँ से हो गया 2 से मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो ये हो जाएगा, चलिए अभी 2 को ऐसे रखते हैं, तो ये हो गया पाई ए स्क्वायर बाई 4 और ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 8। तो इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, पाई ए स्क्वायर अपॉन 8 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4। अब इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर अपॉन 2। अब इसमें से हम ए स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ से आ जाएगा पाई बाई 2 और यहाँ से 1, तो ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस 1, यह इसका स्मॉलर पोर्शन की एरिया हो गया। Hence, the area of smaller part is a स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में पाई अपॉन 2 माइनस 1। अब इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन ये है कि द एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन दिस x इक्वल टू a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मतलब x इक्वल टू वाई स्क्वायर पैराबोला है और x इक्वल टू 4 एक लाइन है, इसके बीच की जो एरिया है उसको हम x इक्वल टू a से डिवाइड करते हैं, जो x इक्वल टू a लाइन से डिवाइड होती है। तो एरिया इस तरह की होगी कि दोनों एरिया इक्वल हो, तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले x इक्वल टू वाई स्क्वायर पैराबोला ड्रा करते हैं। तो
मान लिया यह x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर, जो पैराबोला है वो ऐसे होता है, ये हो गया। अब ये पैराबोला और लाइन x इक्वल टू 4, मान लिया यहाँ पर 1 2 3 4 ये है, तो x इक्वल टू 4 लाइन यही हो जाएगी। यही लाइन हो गया, x इक्वल टू 4 है। और ये पैराबोला क्या है? ये पैराबोला है x इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो इसके इस पैराबोला और x इक्वल टू इस पैराबोला x इक्वल टू वाई स्क्वायर और x इक्वल टू 4 के बीच की जो एरिया ये है, इसको लाइन x इक्वल टू ए बीचों बीच में काटती है, डिवाइड करती है। तो मान लिया यह जो लाइन है यह x इक्वल टू ए लाइन है। तो अगर ये लाइन इस एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो when the line x equal to a divides the area between x equal to y square and x equal to 4, then we have, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में एरिया निकालते हैं इसका। तो ये जो एरिया है, पहले हम क्या करेंगे, ये एरिया इतनी एरिया ये और ये इतनी एरिया, ये दोनों बराबर करेंगे। तो यह जो एरिया होगी, ये वाली एरिया, मान लिया इसका हम नाम लिख दें ओ ए बी और सी डी। तो एरिया ऑफ ओ ए बी ओ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी ए। तो ये जो एरिया होगी, यह एरिया आर वाई डी एक्स, और यस की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से a की। यस की लिमिट 0 से a की हो जाएगी, 0 से a, और 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर और x एक्सिस के नीचे दोनों का मिलेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यह एरिया हो गई एरिया ओ ए बी ओ इज इक्वल टू, और इसमें भी x एक्सिस के ऊपर और x एक्सिस के नीचे है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वाई डी एक्स। यहाँ पर लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू 4 तक, तो a से लेकर के 4 तक। अब यहाँ से हम ये 2 कट जाएगा तो आ जाएगा 0 to a, और y की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो y की वैल्यू रूट एक्स, तो y की जगह पर रूट एक्स और dx लिख दिया। और यहाँ भी ये 2 इस 2 कट जाएगा तो a से लेकर के 4 तक की लिमिट है, a से लेकर के 4 तक की लिमिट है, और y की वैल्यू रूट एक्स डी एक्स। अब इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन 0 to a x पर 1/2 का पावर dx, रूट 2 को रूट x को क्या लिख सकते हैं, x पर 1/2 इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन a to 4 की लिमिट है और x टू दी पावर 1/2 dx। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे
तो हमें मिल जाएगा r, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 0 to a इज इक्वल टू x टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट a to 4। अब ये 3/2 कट जाएगा तो हमें मिल जाएगा x टू दी पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं x रूट x लिमिट 0 to a, और इधर भी हो जाएगा x रूट x लिमिट a to 4। अब हम x की जगह पर रख देंगे तो यहाँ से आ जाएगा a रूट a, और इधर क्या आ जाएगा, पहले x की जगह पर 4 रखेंगे तो 4 रूट 4 माइनस a रूट a। अब इसे हम लिख सकते हैं, ये इधर आ जाएगा तो 2a रूट a इज इक्वल टू, ये 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको हम फिर लिख देते हैं, ये 2a रूट a इज इक्वल टू, ये काट देंगे 2 से 8/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। अब इससे हम लिख सकते हैं a रूट a को फिर पावर के रूप में लिख देंगे तो ये हो जाएगा a टू दी पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 और a इज इक्वल टू कितना हो गया, a इज इक्वल टू हो गया 4 टू दी पावर 2/3, क्योंकि ये 3/2 है, इधर जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज जाएंगे, 2/3 हो गया। तो इस तरह से a की वैल्यू आ गई 4 टू दी पावर 2/3। इस तरह से मैं ये दोनों क्वेश्चन कर दिया। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।